नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पेमा खांडू की। एक ऐसा नाम जिन्हें मॉडर्न अरुणाचल प्रदेश का एक आर्किटेक्ट, एक प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। भारत के सबसे यंग चीफ मिनिस्टर्स में से एक कौन है जो एक ऐसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बॉर्डर स्टेट को लीड कर रहे हैं? जी हाँ, ये है पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो अपने मजबूत और निर्णायक लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं। आज की इस पूरे बातचीत में हम 5 हिस्सों में पेमा खांडू की कहानी को समझेंगे। सबसे पहले उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर ये देखेंगे कि पॉलिटिक्स उन्हें विरासत में कैसे मिली, उनका मुख्यमंत्री बनने तक का सफर कैसा रहा, अरुणाचल के लिए उनका नया विजन क्या है, और आखिर में एक लीडर के तौर पर उनकी अपनी पहचान क्या है। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर चलते हैं और जानते हैं पेमा खांडू के बैकग्राउंड के बारे में। पेमा खांडू का जन्म हुआ था 21 अगस्त 1979 को अरुणाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत तवांग जिले में। अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई उन्होंने अरुणाचल से ही की और फिर हायर एजुकेशन के लिए वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गए। लेकिन पॉलिटिक्स में उनका आना सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं थी, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। ये उन्हें एक तरह से विरासत में मिली थी। उनके पिता थे स्वर्गीय दोरजी खांडू, जो खुद अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पॉलिटिक्स और पब्लिक सर्विस का माहौल उन्हें अपने घर से ही मिला था। लेकिन फिर उनके पिता के अचानक निधन ने सब कुछ बदल कर रख दिया, और इसी मुश्किल वक्त में अपने पिता की विरासत से ही प्रेरणा लेकर पेमा खांडू ने एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखा। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और इमोशनल टर्निंग पॉइंट था। तो अब जरा देखते हैं कि वो कौन से अहम सियासी पड़ाव थे जो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले आए। अब यहाँ जो बात सच में काफी दिलचस्प है वो है उनका लगातार आगे बढ़ना। देखिए, 2011 में पिता के निधन के बाद एक छोटे से टर्म के लिए उन्होंने पद संभाला। फिर 2014 में तवांग से एमएलए चुने गए और 2016 में बन गए अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर। और कहानी यही खत्म नहीं होती। 2019 और फिर 2024 में उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये बात उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी और सियासी पकड़ को साफ साफ दिखाती है। उनके पॉलिटिकल करियर में पार्टियों का बदलना भी एक बड़ा हिस्सा रहा है, और ये उस दौर के अरुणाचल प्रदेश के सियासी हालात को भी दिखाता है। शुरुआत उन्होंने की थी कांग्रेस से, फिर वो पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए का हिस्सा बने, और फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को लीड कर रहे हैं। चलिए अब उनके काम पर आते हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर अरुणाचल प्रदेश के लिए उनका विजन क्या है? उनका जो मेन फोकस रहा है वो है बॉर्डर एरियाज का डेवलपमेंट। इसमें रोड और कनेक्टिविटी को सुधारने से लेकर हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज को बेहतर बनाना शामिल है। खासतौर पर चीन बॉर्डर से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना उनकी टॉप प्रायोरिटी रही है, और ये चीज उनके काम में साफ नजर भी आती है। सीमा से लगे गांवों का विकास हो, बड़े बड़े रोड प्रोजेक्ट्स हो, एजुकेशन और हेल्थ में सुधार हो, या फिर वाइब्रेंट विलेजेस जैसी नेशनल स्कीम्स को आगे बढ़ाना, ये सब उनके बड़े कामों में गिने जाते हैं। और इस वाइब्रेंट विलेजेस का मकसद भी यही है कि बॉर्डर पर बसे गांवों में लोगों की जिंदगी बेहतर हो और वहां से पलायन रुके। और आखिर में समझते हैं कि एक इंसान और एक लीडर के तौर पे पेमा खांडू की असली पहचान क्या है। यहाँ हम उनकी पर्सनालिटी की 2 अलग अलग पहलू देख सकते हैं। एक तरफ है उनकी पर्सनल लाइफ, जहाँ वो अपनी सिंपल लाइफस्टाइल, यूथ और ट्राइबल कल्चर से गहरे जुड़ाव और बौद्ध धर्म के फॉलोवर के तौर पर जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है उनकी पॉलिटिकल पहचान, एक मजबूत लीडर, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन रखने वाले और भारत के सबसे यंग चीफ मिनिस्टर्स में से एक। तो कुल मिलाकर जो 3 बड़ी बातें सामने आती हैं वो ये हैं। पहली, पेमा खांडू भारत के सबसे यंग चीफ मिनिस्टर्स में से एक हैं। दूसरी, वो एक ऐसे स्ट्रैटेजिक बॉर्डर स्टेट में एक मजबूत लीडरशिप देने के लिए जाने जाते हैं। और तीसरी, सेंटर के साथ उनका तालमेल काफी असरदार माना जाता है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ यहीं खत्म करते हैं। पेमा खांडू के लगातार लीडरशिप में अरुणाचल प्रदेश का भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।